नमस्कार एंड वेलकम दोस्तों। वीडियो का थंबनेल देखते ही आप लोगों को थोड़ा सा हिंट तो मिल गया होगा कि आज का वीडियो किस बारे में है। तो दोस्तों बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है एक होलसेल फ्रॉड के बारे में। दोस्तों आप लोग अगर मार्केट में काम कर रहे हो तो आप लोगों के साथ भी ये कभी ना कभी हुआ ही होगा, जो कि मेरे साथ हुआ है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ और आप लोग देखिए और मैं समझिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अभी हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको पूरी डिटेल में सारी बात बताता हूँ। तो जैसा कि ये आप लोग देख रहे हैं अभी कि कितने सारे ये मेरे पास शर्ट्स रखे हुए हैं। अभी शर्ट्स में हुआ क्या है मेरे साथ कि मैं एक बहुत फेमस मार्केट गया था पता करके कि यार मुझे गारमेंट्स लेना है करके। तो मैं गया और 2-3 दुकान पे से मैंने गारमेंट्स खरीदे। वहां से खरीदने के बाद मेरे को क्या था कि मैंने सोचा कि बहुत अच्छे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, डील अच्छी है, सारी चीज़ें अच्छी है, तो मैं यहाँ से परचेज कर लेता हूँ। फिर मैंने वहाँ से परचेजिंग कर ली 164 पीसेस की। अब इसमें दिक्कत कहाँ हुई दोस्तों कि मैंने 2-3 दुकान से अलग अलग परचेज किया था। मैं नहीं कहता कि सब फ्रॉड है, लेकिन मैं कहता हूँ कि कुछ हैं और उनसे आप लोग बच के रहें। तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हुआ क्या है मेरे साथ। तो दोस्तों कि जैसे कि आप लोग अभी ये शर्ट देख रहे हैं, जैसे कि ये आप लोग शर्ट देख रहे हैं अभी, तो इसके मैंने सेट परचेस किए। ये आप देखेंगे तो इसके कम से कम 36 पीसेस है मेरे पास। और इन सब में क्या किया गया है कि मैं लेके आया था फुल स्लीव्स की शर्ट। जैसे ये देखिए आप, ये है फुल स्लीव्स की शर्ट। मैं फुल स्लीव की शर्ट लेके आया और इसमें देखिए कई कई कटिंग के पीस डाल दिए हैं जो कि हाफ स्लीव के हैं। मेरे किसी काम के नहीं है वो, क्योंकि मेरे मार्केट में हाफ चलता नहीं है। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये एक नहीं, ऐसे काफ़ी सारे हाफ पीस हैं। और चीज़ें दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। अब जैसा कि ये आप देखेंगे कि मैंने शर्ट का सेट लिया था, तो इसका ये डिज़ाइन देखिए आप और इसका ये डिज़ाइन देखिए, ये कितना फ़र्क आ गया। ये जिसके जो एक्सेल साइज़ थे ये सारे के सारे चेंज कर दिए हैं। ये देखिए इसमें भी ये डिज़ाइन अलग है, इसमें भी ये डिज़ाइन अलग है। और ये ग्रीन में भी देखिए इसका ये डिज़ाइन अलग है, इसका ये डिज़ाइन अलग है। हालांकि इसमें फैब्रिक भी अलग अलग है। ये देखिए इसका ये एक सेट और देखिए ये भी डिज़ाइन अलग है, ये भी डिज़ाइन अलग है, प्लस इसका फैब्रिक अलग है, इसका कलर टेक्सचर भी अलग है। ये भी आप लोग जैसे देखेंगे ये भी अलग है, ये भी अलग है। ऐसे तमाम पीस मेरे पास हैं जो कि अलग अलग। और इसमें किसी में हाफ पीस डाल दिए हैं, किसी में इसका वेरिएशन चेंज कर दिया है, किसी में डिज़ाइन चेंज है, किसी में कलर चेंज है। और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये मैं लेके आया हूँ, इसके भी कई सारे सेट है मेरे पास। ये आप लोगों को विजिबल हो रहा होगा जैसे। तो इसमें ऊपर और नीचे देखेंगे आप तो एक प्रिंटेड में है और एक डॉटेड में डाल दिया है। तो ऐसा ऐसा करके डाल दिया है। और जो इसके साइजेस हैं स्मॉल, मीडियम, एक्सेल, वो नॉर्मल नहीं है ना स्लिम है, उससे भी ज़्यादा है स्मॉल में। उस पर सिर्फ टैगिंग की हुई है कि एम है, एल है या एक्सेल है। तो ये एक लॉस है। तो दोस्तों मैंने अपने माल की परचेस की थी, अमाउंट ज़्यादा था उसका, और उसमें प्रॉफिट मार्जिन था मेरा लगभग 20 से 25% का। अब 20 से 25% से ज़्यादा ही पीसेस खराब निकल गए हैं, तो उसमें मैं कमाऊँगा क्या। तो जैसा है कि आप लोग भी अगर करते हैं इन सब कामों में तो कभी ना कभी आपके साथ हुआ होगा, और अगर आपके साथ हुआ है तो कमेंट बॉक्स में मेरे पास ज़रूर बताइए मेरे को। अब दोस्तों मेरा काम है ऑनलाइन का और ऑफलाइन का। तो ऑफलाइन में तो मेरे पास हाफ शर्ट्स का कोई कस्टमर ही नहीं होता है ज़्यादातर, और हाफ शर्ट का कस्टमर ना हो, और उसके बाद भी इसमें जो कुछ कुछ एकदम छोटे छोटे साइज हो गए, बच्चे तो आते नहीं मेरे पास कपड़े खरीदने, हमारे पास आते हैं मेंस कपड़े खरीदने के लिए। तो मैं दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप कुछ भी खरीदें, तो जब आप खरीदें तो अपने हाथ से उठा के, उसी समय प्रोडक्ट देख के अपने हाथ से उठा के अगर आप लोग लेके आ पाएँ तो ही परचेस करें, और नहीं तो किसी ट्रस्टेड के पास जाएं। किसी नए के पास बिल्कुल जाने का मेरे को लगता नहीं है कि आप लोगों को जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सब लोग खराब हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे निकल जाते हैं कि जो कि हमारे साथ फ्रॉड कर जाते हैं। उन कुछ के चक्कर में बाकी मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स पे से भी विश्वास थोड़ा कम होने लगता है कि यार हम इनसे परचेस करेंगे, ये हमारा माल तो बदली नहीं कर देंगे, हमारा प्रोडक्ट में कुछ झोल झपाटा तो नहीं कर देंगे। ये सारी चीज़ें रहती हैं। और जो ऑनलाइन यूट्यूब पे देख देख के खरीदने जाते हैं प्रोडक्ट, उनके लिए भी एक बात बोल दूं मैं, जो कि मैंने खुद ही एक एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप जैसे प्रोडक्ट का प्राइस देख रहे हैं, कि जैसे मान लीजिए शर्ट का प्राइस देख रहे हैं आप यूट्यूब पर, कि सामने वाला आपको बता रहा है कि 110 रुपये है, 120 रुपये है, तो आप खुद सोच के देखिए कि मार्केट में वैसे ही इतना रेट बढ़ा हुआ है, आपको 100-110 रुपये में क्या मिल जाएगा और क्या क्वालिटी मिलेगी आप लोगों को। तो मैं आप लोगों को बस ये बताना चाहता हूँ कि जैसे अगर कोई आपको बताता है कि जैसे उसका प्रोडक्ट का प्राइस है 150 रुपये, तो अब जब जाएंगे खरीदने के लिए तो उसी प्रोडक्ट का प्राइस आपको 15 से 20 रुपये बढ़ा मिलेगा, प्लस उस पर जीएसटी अलग से लगाया जाएगा,
और उस पर शिपिंग जैसे बोलते हैं कि हम आपको फ्री देंगे तो कहीं 700 लगता है, तो वो बोलते हैं कि 200 रुपये पैकेजिंग का लगा है, बाकी सारी चीज़ें आपको देनी है वहाँ पे पेमेंट। तो इन सब चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और कोशिश ये कीजिए कि जब भी आप परचेस करें, जितना आप अपने हाथ से उठा के ला पाए उतना ही लाएं, नहीं तो किसी ट्रस्टेड के पास जाएं और ट्रस्टेड से ही लें, नहीं तो उनसे गारंटी लें कि अगर जैसे हम आपसे प्रोडक्ट लेते हैं वो खराब निकलता है, सारी चीज़ें निकलती है, तो आप हमको बिल पे लिख के दे दीजिए कि इसके बाद की आप गारंटी देते हैं हमको। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद इतना है कि जब भी आप परचेसिंग करने जाएं, जब भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सतर्क होकर, थोड़ा सावधान होकर जाएं और किसी ट्रस्टेड, किसी ढंग के मैन्युफैक्चरर और होलसेलर से ही आप परचेस करें। एकदम से आप कहीं चले जाएं, उसके बाद ना आपने उसका नाम सुना, ना कुछ सुना है, ना वारंटी है, ना गारंटी है किसी चीज़ की, ना वो बोलते हैं कि हम रिप्लेस करेंगे या कुछ सारी चीज़ें करेंगे, ना आप बिल लेते हैं। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और आप लोग जब भी परचेस करें तो थोड़ा ध्यान रख के करें सारी चीज़ों को, क्योंकि हमारा मार्जिन होता ही 20 से 25% का है और उसमें ही सारी चीज़ें गलत निकल आएगी, तो हम उसमें काम करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है शुरू में, जब तक हमको कोई ट्रस्टेड नहीं मिल जाता। अगर किसी का फिर इसमें जैसे अगर ऐसा होता है, किसी का हाफ हो गया, किसी का फुल हो गया, किसी के शर्ट वगैरह छोटी है, सारी चीज़ें हैं, अगर किसी का रिटेल काउंटर ज़्यादा तेज चलता है तो उसको तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी क्योंकि वो बेच सकता है। लेकिन अगर मेरे जैसे किसी का ऑनलाइन अगर काम है और उसमें मार्जिन कम है और उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें निकल के आ जाए, फिर दो ही रास्ते बचते, या तो एक एक प्रोडक्ट की अलग लिस्टिंग हो लेकिन उसमें टाइम और पैसा सारी चीज़ें लगती हैं, उल्टा लॉस में ही रहता है। और दूसरी चीज़ है कि उस प्रोडक्ट का अगर वो एक हाफ निकल आया है या अगर खराब निकल आया है तो उसका सारी साइजिंग अलग से करनी पड़ेगी हमको और उसकी अलग से लिस्टिंग करनी पड़ेगी, अलग से एडिटिंग, डिस्क्रिप्शन, सारी चीज़ें अलग से हमको करनी पड़ेगी, तो उसमें टाइम भी चले जाता है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान रखें, खरीदारी करते समय अच्छे मैन्युफैक्चरर और होलसेलर से ही परचेस करें आप। मैं ये नहीं कहता कि सब खराब है, लेकिन जब भी आप खरीदें थोड़ा देख समझ के, सोच समझ के खरीदें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं इस चैनल पर हमेशा बिजनेस रिलेटेड वीडियोस ही लेकर आता हूं, लेकिन ये एक वीडियो था जो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता था, तो मैंने आप लोगों को से शेयर किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।